इसराइल ईरान जंग का हल मुज़ाकरात से निकलना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम तहा कहते हैं इसराइल और ईरान की जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। तुर्की में ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास जारी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इजलास में मौजूद। इजलास में 40 से ज़ायद सिफारतकार शरीक हैं। मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुमकिना तौर पर इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का इजलास कल भी जारी रहेगा। इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। इसराइल का ईरानी शहर खुरमाबाद में फ़ज़ाई हमला, 5 शहरी शहीद। सूबे खुज़िस्तान में कई धमाके, 4 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एस्ती की शहादत का भी दावा। उधर ईरान के बीच सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइल हमले, तल अबीब धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हीफा हमले में जख्मी इसराइलियों की तादाद 45 तक जा पहुंची। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराने पर अपने लिए नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से संजीदा और बावकार बातचीत हुई। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हमले के बाद यकीन नहीं है कि अमरीका पर हमला करना चाहिए या नहीं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महरजानी का कहना है कि ईरान पर जारी हमले के बावजूद तेहरान अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, गुज़िश्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। कहा जाता है कि अपने अखराजात कम करें। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती, एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज़्ज़त दावे की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब, आपके सामने बहुत सी पेशियाँ हो चुकी, अभी तक मुहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात नहीं हुई। केस की मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरा के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के इजलास में पहले का लिखा खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन मेंबरान को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पहुंचाया गया। खत के मतन के मुताबिक ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। पंजाब के तमाम अस्पतालों पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं, कुछ मुकम्मल हो चुके। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़ेशान रफ़ीक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अहम किरदार है। ज़ेशान रफ़ीक बोले, पंजाब के देहात में सीवरेज का मसला हल करेंगे।
और कौन होगा 8 नेशंस हॉकी कप का चैंपियन, फैसला आज होगा। फाइनल में शाम 6 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। फातेह टीम पर प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। राना वहीद अशरफ को शानदार खेल पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल पेश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइल के जारहाना इक़दाम खित्ते के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मामला अब गजा या ईरान का नहीं, अब इसराइल को रोकना है। हमें गजा और ईरान के साथ इजहारे यकजहती करनी चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए, मुज़ाकरात के तनाज़े का हल पेश किया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल पेश किया जाए, ये कहना है सेक्रेटरी जनरल OIC का। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जोहरी तंजीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया कि ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ईरान की जोहरी तंजीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया कि ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जोहरी तंजीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है और इसराइल को मुसलसल आगाह किया है कि ईरान एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं रखता। ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से संजीदा और बावकार बातचीत हुई है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। वाज़े कर दिया, ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से संजीदा और बावकार बातचीत हुई। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। उधर बरतानिया ने ईरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड का तेहरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से अपने शहरियों का इनखला मुकम्मल करने का ऐलान। बरतानिया ने ईरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड का तेहरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। इसके अलावा जर्मनी ने इसराइल से 64 शहरियों को निकाल लिया है।